वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ॐ सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही ऋत सत्य से ही तूने संसार को बनाया, तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु में लखाया। पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को रचाया, दिन रात पक्ष संवत में काल को सजाया। दो अंतरिक्ष धरणी सब नेम पर टिकाए, तू रम रहा सभी में तुझ में सभी समाए। तू रम रहा सभी में तुझ में सभी समाए। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। दुखी देश भारत का ज़माना रहा सो रही यार जाती, ज़माना रहा सो रही यार जाती, ज़माना रहा सो रही यार जाती। इसे मोह निंद्रा से बेदार कर दो, प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो। दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का। तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं, तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं। इन्हें जान अमृत से गुलजार कर दो, इन्हें जान अमृत से गुलजार कर दो। दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। दुखी देश भुजाओं में दो भीम साबल
संचार कर दो, रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। बचाने को भारत की नैया भंवर से, बचाने को भारत की नैया भंवर से, बचाने को भारत की नैया भंवर से। सदार्य वीरों को तैयार कर दो, सदार्य वीरों को तैयार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, देश भारत का उद्धार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। ओम 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 ओम। आइए कमर सीधी करके बैठें और लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे लंबा श्वास, गहरा श्वास ओम के उच्चारण के साथ मूलाधार चक्र को ऊपर को खींचते हुए मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतं स्मर। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा, है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। मंत्र का पदार्थ ओम। हे सर्वरक्षक परमात्मा, यह वायु जीवात्मा अनिलम अपार्थिव अभर
नित्य है इदम यह शरीरम शरीर भस्मांतम नष्ट होने वाला है। क्रतो हे कर्मशील जीवात्मा ओम स्मर, ओम का स्मरण कर। कृतम स्मर, क्लिवे स्मर, अपने सामर्थ्य को बढ़ा। कृतम स्मर, अपने पिछले कर्मों को याद कर। ये परमात्मा प्रेरणा कर रहा है जीवात्मा को, और जीवात्मा का ये परम कर्तव्य है कि वह ईश्वर की प्रेरणा को सुने। जैसे लोग कहते हैं ना कि माता जी की बात ध्यान से सुनो, पिताजी की बात ध्यान से सुनो, आचार्य की बात ध्यान से सुनो, ऐसे वेद कह रहा है ईश्वर की बात को ध्यान से सुनो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ध्यान एक समय में एक ही जगह लगता है, दो जगह नहीं लगता है। जो ईश्वर की बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और लगा है। तो कहीं ध्यान और न जाए, ईश्वर की ही बात सुने। तो परमात्मा ने कहा सुनो, ओम स्मरो, ओम का स्मरण करो। ये सार है जीवन का। महात्मा कबीर ने लिखा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। लेकिन आप लोगों से पूछना है कि भाई ये जो 2.5 अक्षर है ये क्या है? 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का सुपंडित हो, और पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, यानी कि पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते दुनिया में लोग रोज मर रहे हैं, मगर जो 2.5 अक्षर को जान ले उसका जीवन, अब देखो कितना बड़ा विरोधाभास होता है। बोलो 2.5 अक्षर कौन है? हैं? प्रेम। ओम किसने कहा? हाँ, मौ को देखना ना ध्यान से। जब आप ओम लिखते हो, वैदिक ओम कहीं लिखा है यहाँ? हाँ, देखो उसमें हलंत है नीचे, मौ के नीचे हलंत। आधा अक्षर जब होता है उसको हलंत कहते हैं। तो ये ओम ही वो 2.5 अक्षर है जिसके बारे में कबीर कह रहे हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि कबीर पंथी इसको जानते ही नहीं है। जिस ओम की चर्चा कबीर कर रहे हैं उस ओम को कबीर पंथी जानते नहीं। मैंने कबीर पंथी से पूछा 2.5 अक्षर क्या प्रेम? मैंने कहा प्रेम कैसे 2.5 अक्षर हो गया? 2.5 अक्षर ओम है। न पौ पर आधार कैसे हो जाएगा? पौ पर आधार का कोई व्याकरण ही नहीं है। 2.5 नहीं, ओम ही 2.5 अक्षर है। व्याकरण के आधार पर ओम ही 2.5 अक्षर है। तो इस ओम को, अब इस ओम को जानने के लिए पोथी पढ़नी पड़ेगी। बिना पोथी पढ़े ओम मिलेगा ही नहीं। तो कबीरदास जी ने अपने जमाने में जो अतिवाद हो रहा था, उस अतिवाद को रोकने के लिए प्रहार किया। पोथी पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन पोथी पढ़ के लोग रावण भी बन जाते हैं। अगर पोथी पढ़ के रावण बन गए तो फिर पोथी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ओम का स्मरण करो। परमात्मा ने आदेश दिया, ओम कृतो स्मरो, ओम का स्मरण कर। अब मन में ये विचार आ सकता है, अगर नहीं किया तो कोई जरूरी है, कोई जबरदस्ती है, कोई धारा लगी है क्या ओम का स्मरण किया जाए? तो शास्त्रों ने इस पर विचार किया कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं परमात्मा कि ओम का स्मरण कर, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक व्यक्ति बोला नाराज हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए नाराज वही होता है जो खुश होता है। मन के हो जाए तो खुश, मन के न हो तो नाराज। तो भगवान को ऐसे नहीं समझा जा सकता है। भगवान न तो खुश होता है न तो नाराज होता है।
वो न्यायकारी है, न्याय करता है, कर्मानुसार फल देता है। और कर्म परमात्मा नहीं करता, कर्म कौन करता है? अभी ये आधा ज्ञान हो जाता है ना, कर्मानुसार फल देगा भगवान, तो लोग समझते होंगे कर्म भी भगवान ही कराता है। बहुत लोग हैं ना, अरे भगवान जो करा ले जाए, ऐसा कहते हैं, भगवान जो करे ले। भगवान कुछ नहीं कराते हैं, जो करते हैं आप करते हैं, हम करते हैं। तो कर्म हम करते हैं, फल परमात्मा देता है। बहुत लोग बोले ये तो और गड़बड़ है, कर्म हम करें फल परमात्मा क्यों दे? फल भी हम ले लें। जब हम कर्म कर सकते हैं तो फल नहीं ले सकते? कहते हैं नहीं, आपको न तो सही कर्म करना आता है, और जब सही कर्म करना नहीं आता तो फल सही कैसे दोगे? अगर ये मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया जाए कि मनुष्य ही कर्म करेगा, मनुष्य ही फल लेगा, तो संसार में फिर धर्म अधर्म की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। धर्म अधर्म की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। ये धर्म अधर्म इसीलिए होता है कि मनुष्य धर्म को करे और अधर्म को छोड़े, धर्म को करे और अधर्म को छोड़े, ये बात होनी चाहिए। तो शास्त्रों ने इस पर चिंतन किया। महात्मा भर्तृहरि कहते हैं, देखो भगवान का स्मरण करना कितना जरूरी है, सुनो ध्यान से। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, रोगा शत्रु इव प्रहरन्ति देहम, आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्बो, लोकास्ततापि अहितम आचरतीति चित्रम। ये है चिंतन। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी? महात्मा भर्तृहरि कह रहे हैं, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापा तुम्हारा पीछा बाघ की तरह कर रही है। आहा, बाघ जान रहे ना? हाँ, शेर और बाघ में थोड़ा अंतर होता है, मतलब दोनों खतरनाक हैं। अब सिंह भी कह सकते हो, बाघ भी कह सकते हो, लेकिन भर्तृहरि जी ने बाघ कहा। चीता, शेर अलग होता है। तो भर्तृहरि कह रहे हैं कि देखो ये बुढ़ापा तुम्हारे पीछे बाघ की तरह दौड़ रहा है। कब बाल सफेद हो जाते हैं पता नहीं लगता है, झुर्रियाँ चेहरे में कब पड़ जाती हैं पता नहीं लगता है। कैसे आगे बुलाए, बुढ़ापा आ गया, और तुम कह रहे हो क्या करें भगवान का नाम लेके। तो भर्तृहरि कह रहे हैं सावधान हो जाओ। आदमी आगे जब चलता है ना आगे को, तो उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देता, आगे कोई उसको संकट सामना नहीं है, आगे सब ठीक ठाक है, लेकिन वार तो पीछे से होते हैं ना। तो भर्तृहरि कहते हैं जब तुम कभी अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा जवानी गायब, बचपना गायब। तुम हमेशा आगे देखते रहे, आगे देखते रहे, न तो बचपना देख पाए न जवानी देख पाए। पीछे देखने से सब कुछ पता लग जाता है। तो बुढ़ापा क्या कर रही है? वो बाघ की तरह पीछा कर रही है। फिर आगे क्या लिखते हैं? रोगा शत्रु इव प्रहरन्ति देहम। ये जो रोग हैं ये शत्रुओं की तरह प्रहार कर रहे हैं शरीर पर। जैसे शत्रु गोली मार देता है, बोला ये रोग बिल्कुल शत्रु की तरह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कभी घुटने में बीमारी आ जाती, कभी कंधे में बीमारी आ जाती, कभी आँख में बीमारी आ जाती, कभी कान में बीमारी आ जाती है। रात में सोते हैं, सुबह सारा शरीर गंदगी से भर जाता है। भर जाता नहीं भर जाता? रात में आराम से सोते हैं, सोने से पहले हाथ मुंह धो लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, कमरा एयर फ्रेशर सब ठीक ठाक करते हैं, लेकिन सुबह उठे तो कान में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह में गंदगी, पूरा शरीर गंदगी से भर जाता है। रोगा शत्रु इव प्रहरन्ति देहम। रोग शत्रु की तरह प्रहार कर रहे हैं देह पर। और अगली बात बड़ी सुंदर लिखते हैं, आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो। कहते हैं जैसे फूटे हुए घड़े से पानी धीरे 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 गिरता है। अब फूटा हुआ घड़ा देखना हो तो शिवालय में चले जाओ, शिवलिंग के ऊपर फूटा हुआ घड़ा ही रहता है, एक एक बूंद वहाँ से
रिस रहा है पानी। बोला जैसे उस घड़े से एक एक बूंद पानी की गिर रही है वैसे तुम्हारी आयु घटती जा रही है, और तुम इतने भले आदमी बर्थडे मना रहे हो हैं। बर्थडे में हैप्पी बर्थडे चल रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि आयु घट गई है। मना रहा, गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, और ये पता ही नहीं कि आयु धीरे धीरे घट रही है। आयु परिस्रवति विघटादिवाम्भो लोकास्ततापि अहितम विचित्रेतिम किम। भर्तृहरि महाराज कह रहे हैं फिर भी संसार के लोग अहित करने वाले कार्यों को ही कर रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। बुढ़ापा पीछा कर रहा है, रोग प्रहार कर रहे हैं, आयु घट रही है, फिर भी आदमी वही काम कर रहा है जो गलत है। आश्चर्य। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओम का स्मरण करो। अब मनु महाराज क्या कहते हैं देखो, न तिष्ठति यः पूर्वां नोपासते च पश्चिमां शूद्रवत्स बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। न तिष्ठति यः पूर्वां, जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके पूर्व दिशा में बैठ के संध्या नहीं करता है, नोपास्ते च पश्चिमाम, और सायंकाल को पश्चिम मुंह बैठ करके संध्या नहीं करता है, शूद्रवत्स बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विजकर्मणः, उस व्यक्ति को विद्वानों की सभा में बैठने का अधिकार नहीं है। विद्वान ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कर देते हैं, वो व्यक्ति फिर मूर्खों की सभा में बैठेगा। जो प्रातःकाल सूर्य निकलते समय, शाम को सूर्यास्त के समय बैठ करके संध्या नहीं करता। संध्या का मतलब वार्तालाप, संध्या का मतलब किससे? ईश्वर से। दुनिया से बात करने को संध्या नहीं कहते हैं, भगवान से बात करने को संध्या कहते हैं। संध्या दुनिया से बात करने में और भगवान से बात करने में एक मोटा सा अंतर है। दुनिया से बात करने में रहती है, अगर किसी आदमी से आप बात करो और आंख बंद कर लो, कहें भैया क्या आंख में कोई बीमारी है क्या, हैं? या हम आपसे बात करें आप आंख बंद कर रहे हो, मजाक बनाएंगे। और भगवान से बात करो आंख खोलो तो कहेंगे बड़े पागल आदमी हो, भगवान भीतर है बाहर देख रहे हो। तो भगवान से बात करने का मतलब आंखें बंद करना, और दुनिया से बात करने का मतलब आंखें खोलना। आप कभी देखना, आपका अनुभव होगा, मंदिरों में तो कभी न कभी तो गए ही होंगे आप। तो मंदिर में आपने भक्तों को देखा होगा, जब मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं तो आंखें उनकी बंद हो जाती हैं, होती कि नहीं होती? मैंने एक सज्जन से बोला, तुम इतनी दूर से आए हो मूर्ति का दर्शन करने, किराया भाड़ा सब खर्च किया है तुमने, 2-3 दिन तुमको लगे हैं आने में, अब जब मूर्ति के सामने आ ही गए हो तो आंख बंद क्यों कर रहे हो? आंख खोलो ना, देखो मूर्ति को। उस आदमी ने बड़ी गजब की बात कही। उसने कहा क्या करें, हम भी चाहते थे आंख खोलना, लेकिन जैसे ही देखते हैं आंखें अपने आप बंद हो जाती है। मैंने कहा यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो मूर्ति भी तुमसे कह रही है, अरे बेवकूफ, इतना रुपया पानी खर्च करके यहाँ आए हो और आंख बंद कर रहे हो, तो मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? मूर्ति भी अंदर से कह रही है कि मैं तो तेरे भीतर ही रहता हूँ, और भीतर वाले से जब जब बात करेंगे तब तक आंखें बंद हो जाएंगी, नहीं भी चाहेंगे तब भी बंद हो जाएंगी। कभी आप देखना, कभी आप कहेंगे ना ध्यान लग गया मेरा, जब ध्यान लगता है उसमें यही होता है, परमात्मा आपकी बात सुनता है, आप उससे बात करते हैं। तो मनु महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल बैठ के ईश्वर की संध्या नहीं करता, वो व्यक्ति विद्वानों की सभा में बैठने योग्य नहीं रह जाता। अब आगे एक महात्मा और कह रहे हैं, देखो आदि गुरु शंकराचार्य, वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंची। तो नदी पर एक पंडित उनको मिला, पौराणिक पंडित, पंडा पंडित। वो पिंडदान कर रहा था। क्या कर रहा था? पिंडदान।
पौराणिकों में क्या होता है, जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद घाट जाते हैं। घाट में आटे का आदमी बनाते हैं, आटा चावल जो मिला करके आटा, उसका आदमी बनाते हैं। एक दिन आँख बनाएंगे, दूसरे दिन नाक बनाएंगे, फिर शरीर बनाएंगे, अंतिम दिन तक पूरा शरीर बन जाता है। तो उसी पिंड को फिर वो भोजन करते हैं कि वो आत्मा आके खाती है, ये कल्पना। तो शंकराचार्य ने देखा कि ये आदमी पिंडदान कर रहा है और उम्र थी 80-90 साल की, आंखों में चश्मा भी फूटा फूटा पहना था, दांत बिल्कुल थे ही नहीं, गालें पिचकी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, बाल घास की तरह लटक रहे थे और वो पिंडदान कर रहा था। शंकराचार्य को दया आई तो उन्होंने उससे कहा, क्या कहा सुनो, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। तो पिंडदान करते समय डुक्रिंग करणे एक धातु आती है संस्कृत में। तो कह रहे हैं, अरे मूर्ख, आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, चश्मा फोड़ फोड़ के किताब पढ़ रहा है, दांत है नहीं, अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, और फिर भी ये पंडिताई नहीं छोड़ रहा है। हे मूढ़, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। गोविंद मतलब गो मने इंद्रियां, गोधन विंद गोविंद, गो मने इंद्रियां, विंद मने स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी परमात्मा है, उस परमात्मा का भजन कर। ये पिंडदान तेरे काम आने वाला नहीं है, ये जजमानी कब तक करते रहेगा? हैं? आर्य समाज में भी हमने देखा है, पुरोहिती करना अच्छा है, लेकिन अब वानप्रस्थ का समय आ गया फिर भी पुरोहिती, सन्यास का समय आ रहा है फिर भी पुरोहिती कर रहे हैं। तो पंडा से कम थोड़ी है भाई, गृहस्थ आश्रम में करो। स्वामी दयानंद महाराज ने लिखा है कि जितना भी कर्म कांड है गृहस्थी आचार्य से कराओ, वानप्रस्थी और सन्यासी से मत कराओ। उनसे कराओगे तो वो तो अपना जिंदगी बिगाड़ ही दिए, तुम्हारा भी बिगाड़ देंगे। इसलिए गृहस्थ पुरोहित का जितना भी कार्य है वो गृहस्थ आचार्य से कराओ। वानप्रस्थी से वेद का उपदेश सुनो, सन्यासी से वेद का उपदेश सुनो। लेकिन आज कई सन्यासी लोग, हाँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारे हवन करने, फोन करते हैं, तो सन्यास धर्म बेकार है। ये स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं कि जब तक पूर्ण ज्ञान न हो तब तक सन्यास लेना ही नहीं चाहिए। अगर ले लिया है तुमने तो फिर ये कर्म कांड को छोड़ो, फिर उपासना कांड में आ जाओ, औरों को प्रेरणा दो, यज्ञ करने की प्रेरणा दो, नए नए पुरोहित तैयार करो, लेकिन तुम फिर टीचर ही रहो, फिर तुम उसमें सम्मिलित मत हो जाओ। तो इसलिए गोविंद को भज, ईश्वर को भज। अब स्वामी दयानंद महाराज क्या कहते हैं देखो, पहले मैंने आपको भर्तहरि का बताया, फिर मनु का बताया, फिर आदि गुरु शंकराचार्य का बताया। अब महर्षि दयानंद क्या कहते हैं देखो। महर्षि दयानंद ने 3 जगह लिखा है ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए, 3 जगह। पंच महायज्ञ विधि में, सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, 3 जगह लिखा है। अब मैं आपको पंच महायज्ञ विधि में क्या लिखा है सुनो। स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं, जिस प्रकार से एक गोताखोर जान रहे ना, एक गोताखोर जल में डुबकी लगाकर शुद्ध होके बाहर आता है, उसी प्रकार से हे जीवात्माओं, तुम परमात्मा के ध्यान में डुबकी लगाकर नित्य शुद्ध हुआ करो। ऋषि लिखते हैं जैसे जल में रोज नहाना है, वैसे ईश्वर की भक्ति में भी रोज स्नान करना है। वहाँ शरीर में स्नान करा दिया, मन में स्नान कराया नहीं। मन ना रंगायो जोगी, रंगायो जोगी कपड़ा। इसलिए हे जीवात्माओं, तुम सब लोग प्रतिदिन परमात्मा के ध्यान में डुबकी लगाओ और वहां से शुद्ध होकर के नित्य बाहर आओ। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश
तृतीय समुल्लास में स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं कि प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार से समाधिस्थ योगी ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, उसी प्रकार प्रातः सायं संध्या करनी। ये गृहस्थ के लिए लिखा स्वामी जी ने। तो अब स्वामी जी हमारे क्या हो गए? हमारे आचार्य हो गए। तो आचार्य की आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। इस प्रकार से फिर सप्तम समोल्लास में क्या लिखते हैं स्वामी जी? देखो, सप्तम समोल्लास में लिख रहे हैं, वह ईश्वर जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और पृथ्वी व सूर्य आदि की रचना करने वाला, आकाश की तरह व्यापक, देवों का देव परमेश्वर है, उस ईश्वर को न मानना, न जानना, उसका ध्यान न करना, ऐसा व्यक्ति नास्तिक और मंद बुद्धि है और जो हमेशा दुख के सागर में डूबा रहता है। इसलिए ईश्वर की उपासना कर सुख को प्राप्त करना चाहिए। ये ऋषि के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिख रहे हैं। उसी 7वें समोल्लास में और आगे लिखते हैं, ध्यान से सुनना, गृहस्थियों के लिए। जब ईश्वर का ध्यान करने का मन हो तो किसी एकांत शुद्ध स्थान पर जाकर आसन लगाकर प्राणायाम करके इंद्रियों को बाहर से भीतर की ओर करें। मन को नाभि में, हृदय प्रदेश में, कंठ में, नेत्र में, भ्रुकुटी में, शिखा में या पीठ के मध्य हाड़ में स्थिर करके नित्य आत्मा और परमात्मा का चिंतन कर संयमी बने। जो मनुष्य इस प्रकार प्रतिदिन अपने गुण कर्म स्वभाव को ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मिलाता है, उसे पूर्ण सत्य प्राप्त हो जाता है और एक दिन अपने ज्ञान व विज्ञान को बढ़ाकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और आगे लिखते हैं, इस प्रकार 8 प्रहर में से एक घड़ी भी, 8 प्रहर में से एक घड़ी भी, उस दिन में कहा 2 घड़ी आधी घड़ी, तो 2 घड़ी होती हैं 48 मिनट की और आधी घड़ी कितने की होगी? 24 की। 1 घड़ी 24 की होगी। तो 24 घड़ी जो व्यक्ति 8 पहर में एक घड़ी भी इस प्रकार ईश्वर का चिंतन करता है, वह नित्य उन्नति की ओर जाता रहता है। स्वामी जी कह रहे हैं, फिर आगे क्या लिख रहे हैं? इस ध्यान का फल यह है कि जैसे कोई शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के पास जाकर के धीरे धीरे अपनी ठंड को दूर करता है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को मिलाता है, उसकी आत्मा में इतना बल बढ़ जाता है कि पहाड़ के बराबर संकट भी सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। क्या ये कोई छोटी बात है? स्वामी जी कह रहे हैं आगे, क्या ये कोई छोटी बात है? परंतु जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और मूर्ख है। ये स्वामी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। वह कृतघ्न और मूर्ख है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ओम का स्मरण करना चाहिए। अब समझ में आ गया? नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी हानि होगी। इसलिए ओम कृतो स्मर, आओ हम ओम का स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि
ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।